नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो फाइंड दी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। सपोज एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम का हम क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो ऑलरेडी हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का रूल्स बता चुके हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये एक फीडबैक लूप है और ये जो फीडबैक लूप है इसको सॉल्व कर पाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो टेकअप पॉइंट के वजह से, ये टेकअप पॉइंट का इफेक्ट के वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ये दोनों G1 G2 ब्लॉक पैरेलल में है, लेकिन इसको भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है ये फीडबैक टेकअप पॉइंट और फीडबैक एलिमेंट के वजह से, इसका इफेक्ट के वजह से इसको भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कैसे इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करेंगे और इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1, शिफ्ट द टेकअप पॉइंट बिफोर G2 ब्लॉक। बिफोर G2 ब्लॉक शिफ्ट करना है, मतलब ये जो टेकअप पॉइंट है इसको यहाँ पे लाना है। और यहाँ पे ऐसे नहीं आर्बिट्रली नहीं ला पाएंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग हम लाएंगे। अगर इस टेकअप पॉइंट को कोई भी ब्लॉक से पहले लाते हैं, कोई भी टेकअप पॉइंट को ब्लॉक से पहले लाएंगे, तो उसको क्या करना है, उसका जो उस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन जो है, जिस ब्लॉक से पहले लाएंगे उसका ट्रांसफर फंक्शन को टेकअप पॉइंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब ये G2 ब्लॉक से पहले लाना पड़ेगा इस टेकअप पॉइंट को। दैट मीन्स ये G2 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है डायग्राम का अगर हम दोबारा ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये डायग्राम G2 तो क्या हो जाएगा, G2H1। ठीक है, तो ये हो गया G2H1, क्योंकि इस G2 ब्लॉक से पहले लाएंगे तो इसको G2 को इस टेकअप पॉइंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब G2H1 हो गया। और ये G1 G2 और G2 स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2। देखो ये जो है G1 G2 अब क्या है, पैरेलल है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो ये जो है G1 और G2 ब्लॉक क्या है, पैरेलल में है। तो ये क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, 2 blocks G1 and G2 in पैरेलल। तो दो ब्लॉक अगर पैरेलल में है तो क्या हो जाता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है G1 और G2 का ब्लॉक जो है, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2। क्यों, ये दोनों ब्लॉक क्या है, दोनों ब्लॉक अगर पैरेलल में है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है।
तो ये हो गया G1 प्लस G2 और ये एज इट इज रह गया। G2 H1 ठीक है। ये देखो अब ये जो है ये एक फीडबैक लूप फॉर्म कर रहा है और फीडबैक लूप को जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी डिवाइड बाई 1 प्लस GH। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड गेन जो है 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फीडबैक लूप फॉर्म कर रहा है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट स्टेप 3, एलिमिनेट द फीडबैक लूप, एलिमिनेट द फीडबैक लूप। तो ये इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, G डिवाइड बाय 1 प्लस GH। तो G क्या है यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 प्लस G क्या है 1 इंटू H क्या है G2H1 और ये एज इट इज रह गया G1 प्लस G2। अब देखो ये क्या है, ये दोनों ब्लॉक क्या है, कैस्केड में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4, टू ब्लॉक्स इन कैस्केड। तो अगर दोनों ब्लॉक कैस्केड में होता है, रूल्स क्या कहता है, तो इसका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, G1 प्लस G2 डिवाइड बाय, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही G2H1 रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस G2H1। तो ये जो है ये ब्लॉक डायग्राम को हम इसमें रिड्यूस कर दी, इस यहाँ तक, ये मतलब ये दिस इज द रिड्यूस्ड ब्लॉक ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड डायग्राम है इस ब्लॉक डायग्राम का, और इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S इक्वल टू G1 प्लस G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G2H1। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो ये था कैसे ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।